राधे राधे भक्तों। आमलकी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। वैदिक नाम का एक धर्मपरायण राजा था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करता था। उसके राज्य में सभी लोग सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। एक वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा वैदिक ने अपने राज्य गुरु से एकादशी का महत्व पूछा। गुरु ने बताया कि एक अम्लकी एकादशी है जो आंवले के वृक्ष को समर्पित होती है। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन व्रत पूजन और आंवले की वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग आमलकी एकादशी का व्रत रखें और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा स्वयं भी व्रत रखकर नगर के बाहर स्थित एक विशाल आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा किया गया, कथा सुनी गई और रात्रि जागरण किया गया। उसी समय वहाँ एक शिकारी भी आया। वह भूखा प्यासा था और अनजाने में उसी स्थान पर रुक गया। उसने भी पूरी रात वहीं बिताई और भगवान विष्णु की कथा सुनी। यदि उसने व्रत जानबूझकर नहीं रखा था, फिर भी अनजाने उसका उपवास और जागरण हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने आमलकी एकादशी के दिन अनजाने में भी व्रत और जागरण किया है, इसलिए यह विष्णुलोक का अधिकारी है। यह सुनकर यमदूत लौट गए और शिकारी को विष्णुलोक ले जाया गया। राजा वैदिक ने भी इस व्रत के प्रभाव से अंत में मोक्ष प्राप्त किया। कथा से शिक्षा मिली। आमलकी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने पर तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन अनजाने में किया गया पुण्य कर्म भी भगवान की कृपा से मिल सकता है। आंवला स्वस्थ और अध्यात्म दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, इस एकादशी को आंवले की पूजा करें और एकादशी व्रत कथा सुने, दान पुण्य करें, चावल ना खाएं। आज के दिन एकादशी, कोई भी एकादशी हो, उस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। राधे राधे भक्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच भक्तों। राधे राधे।